जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सबका हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन की। और जो इस बार अतिचारी गुरु होने वाले हैं, यानी इनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा रहेगी नॉर्मल से, और जो बहुत लंबा समय यानी लगभग 12 से 13 महीने का समय गुरु एक राशि में रहते हैं और उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन इस बार वो जो उनकी स्पीड है वो 5 महीने में ही वो समय कवर कर लेंगे, यानी 15 मई से गुरु परिवर्तित होंगे। अभी तक टॉरस में चल रहे थे और अब मिथुन में आ जाएंगे, और यहाँ पर वो 5 महीने रहेंगे, यानी अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद वो कर्क में आ जाएंगे दिसंबर तक, और फिर वापस से स्थान परिवर्तन करेंगे, वापस से अपने स्थान पर आएंगे, और जून तक वो वापस मिथुन में ही रहने वाले हैं। तो मिथुन एक ऐसी राशि है जिसको गुरु सबसे ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि गुरु उन्हीं की राशि में, उन्हीं की लगन में आ रहे हैं। तो बुध इनके लॉर्ड होते हैं, और गुरु आप देखिए टॉरस से निकलकर यहाँ पर इन्हीं की राशि में परिवर्तित हो जाएंगे। यहीं पर अतिचारी यानी एक तेज स्पीड से रहेंगे, और जो सारा समय यानी लगभग साल भर में जो वो अपने कार्य करते हैं, इस बार 5 महीने में ही कर देंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज ध्यान देने की है, जो अच्छाइयां गुरु की आपको स्पीड में मिलेंगी, वही नेगेटिविटी भी आपको स्पीड में मिलेगी। तो बहुत ध्यान रख के चलना है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी। तो मिथुन राशि के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है, ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि में जो है गुरु लगभग 12 साल बाद आए हैं। और क्यों? क्योंकि वो हर एक साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो देखिए इनके फर्स्ट हाउस में गुरु रहेंगे। सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य भी 14 को परिवर्तित हो गए हैं और टॉरस में आ गए हैं, मिथुन में गुरु हैं। थर्ड हाउस में जो हम देखते हैं कुछ नहीं है, लेकिन सेकंड हाउस में जो मिथुन राशि वालों के लिए मंगल अभी नीच के चल रहे हैं। फोर्थ हाउस में केतु है, और जो हम कहेंगे 10th हाउस में इनके त्रिग्रही योग बना हुआ है, राहु शुक्र और शनि का। राहु और शनि का अभी भी यहाँ पर श्रापित दोष बना हुआ है, तो इसका प्रभाव रहने वाला है लगभग 20 तारीख तक। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है, किन किन चीजों में ये हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जो स्थिति रहने वाली है, बुध मेष में ही चल रहे हैं। तो ओवरऑल मिथुन राशि का चार्ट एक लंबे समय के बाद एक पॉजिटिव जो हम कहेंगे ऑरा में आने वाला है, क्योंकि इससे पहले गुरु इनके 12वें घर में थे, और जो 12th हाउस होता है वो कहीं ना कहीं व्यय का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, और बहुत सारे खर्चे वो कराता है। लेकिन अब आपके लिए चीजें बदलेंगी, और 15 मई से यहाँ स्थिति ऐसी रहने वाली है कि आपको कई जगह लाभ होगा। और देखिए कहा जाता है कि गुरु की जो दृष्टि होती है वो गंगा जल के समान होती है, बहुत पवित्र मानी जाती है, नैसर्गिक सुख देने वाली होती है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके संतान भाव पर रहेगी। गुरु की सीधी जो 7th दृष्टि है वो आपके वैवाहिक जीवन को देखेगी, पार्टनरशिप को देखेगी। और इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके धर्म त्रिकोण और भाग्य में भी देखेगी। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए गुरु एक ऐसे प्लैनेट होते हैं जो संतान सुख को देने वाले, विद्या को बढ़ाने वाले, ज्ञान को बढ़ाने वाले, आपकी सब तरीके की स्किल्स को बढ़ाने वाले होते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम, धन दिलाने वाले, प्रोस्पेरिटी, गृहस्थ सभी में सुख देने वाले होते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको ये भी देखना जरूरी है कि आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। हालांकि मिथुन में अभी ना कोई साढ़े साथी है ना ढैया है, तो गुरु के आने के बाद आपको काफी लाभ होंगे। और गुरु की जो तीनों दृष्टियां हैं वो आपके एकदम मेन हाउसेज में पड़ रही हैं, यानी पंचम में, सप्तम में और 9th हाउस में। तो काफी लाभ होगा यहाँ पर। देखिए गुरु का बुध के घर में बैठना यहाँ पर आपके जो हम कहेंगे बिजनेस के सेंस को भी बहुत बढ़ाएगा, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं व्यापार के देवता हैं, बिजनेस के देवता हैं, कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा करते हैं। तो गुरु का यहाँ बैठना आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको बढ़ाएगा, आपको स्वास्थ्य लाभ देगा, और ओवरऑल हम कहेंगे आपकी स्किल डेवलपमेंट करेगा। यानी इस समय आपका ऐसा मन होगा कि मैं बहुत कुछ और सीख लूं, या मैं अपनी चीजों को एक्सपैंड करूं, क्योंकि गुरु जो होते हैं आकाश तत्व से रिलेटेड है, और आकाश हम जानते हैं इन्फिनिटी है, अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसी तरीके से आपकी भी सोच होगी। गुरु जब लगन में आते हैं तो एक बहुत आपकी बुद्धि को एथिकल, मॉरली बहुत चीजों को बेटर करते हैं। तो यही स्थिति यहाँ पर मिथुन राशि की होने वाली है। देखिए ये जो मून हमने यहाँ लिखा है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि जहां भी आपकी पर्सनल कुंडली में मून है वहां नंबर 3 लिखा है, तो आप मिथुन राशि के हैं, और ये वीडियो आप ही के लिए है। अदरवाइज जो मून होते हैं, चंद्रमा होते हैं, वो हर 2.25 दिन में बदलते रहते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं।
तो चंद्रमा सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये वीडियो मिथुन राशि के लिए है। अगर आपकी राशि मिथुन नहीं है तो इसे आप किसी को शेयर कर सकते हैं। ये जो हम वीडियो बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं, ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं। इसे आप अपनी जन्म राशि या अपनी लगन से रिलेट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, कि मिथुन राशि का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, अतिचारी गुरु चलेंगे तो जो भी चीज है आपकी ओवरऑल आपकी लगन में ही गुरु आए हैं, और आपके जो खुद के लॉर्ड हैं वो भी बुध लाभ भाव में बैठे हुए हैं इस समय। हालांकि जो बुध होते हैं हर 20-25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, लेकिन ये गुरु आपको 18 अक्टूबर तक आपके स्वास्थ्य में बहुत लाभ देंगे। जो कहीं ना कहीं पीछे आपको एक मानसिक तनाव चल रहा था, पेट से रिलेटेड आपकी समस्याएं चल रही थी, उनमें भी आपको आराम आएगा। गुरु का यहाँ बैठना कहीं ना कहीं आपको जो बहुत लंबे समय से क्रॉनिक डिजीज थी उनमें भी राहत आएगी। कई लोगों को ऐसा हो रहा था कि परेशानियां थी पर डॉक्टर तक डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे, तो उन सब चीजों में भी आपको क्लैरिटी आएगी और आप पॉजिटिव रहेंगे। तो काफी पॉजिटिव सोच होगी, ओवर थिंकिंग कम होगी, तो लाभ होगा स्वास्थ्य में आप लोगों को। लेकिन देखिए, मंगल 6 जून तक यहाँ पर नीच के चल रहे हैं, तो वहां पर अभी भी आपको जो हम कहेंगे ब्लड प्रेशर की जो समस्या है या सिर दर्द की समस्या है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको डेंटल इश्यू या आई से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन ओवरऑल जो गुरु होते हैं वो आपकी फैट को इंडिकेट करते हैं, आपके जो लिवर है, पेट है, इन सब चीजों को बताते हैं। तो जो वो समस्या थी आपके पाचन तंत्र से रिलेटेड, उन सब में यहाँ पर आराम आने वाला है मिथुन राशि वालों को। लेकिन आपकी खुद की कुंडली में अगर गुरु नीच के हैं, शत्रु राशि में है, तो वहां पर थोड़ी सी समस्या रह सकती है, तो उसको आप जरूर दिखाएं। चाहे तो हमसे भी आप उसका विश्लेषण करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, लव और उनके और रिलेशंस कैसे रहेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, गुरु की जो 5th दृष्टि है, पंचम दृष्टि है, वो आपके पंचम हाउस पर ही पड़ रही है, और काल पुरुष की कुंडली से जो पंचम भाव होता है वहीं से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है, आपके प्रेम प्रसंगों को देखा जाता है, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी भावनाएं, यानी फीलिंग्स का हाउस होता है। और यहाँ के आपके लॉर्ड शुक्र हैं जो उच्च के चल रहे हैं, तो वो तो अच्छे ही हैं। आपके स्वयं के लॉर्ड बुध भी आपके लाभ भाव में हैं, तो ओवरऑल आपकी चीजें यहाँ पर बेहतर रहेंगी। और गुरु की जो दृष्टि होगी, हो सकता है कई बार छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, सूर्य उच्च के होते हैं, या कई बार खुद की कुंडली में भी ईगो, एरोगेंस, मन मुटाव हो जाता है। लेकिन आपके जो पीछे से समय में रिश्ते बिगड़ रहे थे या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन आ गई थी, अब जब गुरु की अतिचारी गुरु की दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ेगी, तो एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपके लव रिलेशन को वो बचाएगी, लव रिलेशन को बचाने वाली होगी। तो यहाँ पर आपकी चीजें बेहतर रहेंगी, लव लाइफ में आपको सुकून रहेगा, मेच्योरिटी से आप हैंडल करेंगे, साथ में टाइम भी स्पेंड करेंगे, और फुल ऑफ रोमांस रहने वाला है अक्टूबर तक आपका। लेकिन कई लोग हमसे कहेंगे हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो आप अपनी कुंडली को जरूर देखें, क्योंकि प्लैनेट सबके अलग अलग होते हैं, जैसे सबके चेहरे अलग होते हैं। तो इसी तरीके से इन जनरल अगर हम ट्रांजिट के आधार पर देखें, गुरु की ये पंचम दृष्टि आपकी लव लाइफ के लिए बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन 20 तारीख तक थोड़ा सा, 18 तक राहु का जब तक ट्रांजिट नहीं होता, तो श्रापित दोष यहाँ पर चल रहा है, तो वहां आप थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए। बाकी आपकी चीजें आगे अच्छी रहने वाली हैं। और रिश्तों को हम देखते हैं तो देखिए, बुध आपके लाभ भाव में है, सूर्य आपके 12th हाउस में चले गए, तो थोड़ा सा जो आपके पिता या पिता तुल्य लोग हैं उनसे थोड़ा सा रिश्तों में आपको ध्यान रखना है। आपके कुटुंब में भी मंगल विराजमान है नीच के होके, तो घर पर थोड़ा सा ऐसा माहौल रह सकता है कि वाद विवाद हो सकता है, या छोटी छोटी चीजों में टेंशन हो सकती है। लेकिन गुरु उसको मैनेज करेंगे, तो वो क्षणिक होगा, उसमें आप ज्यादा टेंशन ना ले, तो चीजें यहाँ पर आपकी बेहतर रहने वाली है। ओवरऑल अगर हम आगे बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की, देखिए, जो 7th हाउस होता है कालपुरुष की कुंडली से, 7th हाउस से वैवाहिक जीवन को देखा जाता है, और यहाँ के तो लॉर्ड ही गुरु हैं। जब पहले की अगर हम बात करें तो गुरु आपके बहुत लंबे समय से, लगभग साल भर से 12th हाउस में चल रहे थे, और अब 15 मई को वो यहाँ आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा नेगेटिविटी थी, मन मुटाव चल रहा था, आपस में वाद विवाद हो रहे थे, या किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पे झगड़ा हो रहा था। लेकिन अब जो आपकी स्थिति है, आपके स्पाउस के जो प्लैनेट है, 7th हाउस के जो आपके प्लैनेट हैं,
वो आपके अभी लगन में ही बैठे हैं और खुद के घर को देख रहे हैं। तो इससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती आपकी मैरिड लाइफ के लिए। तो मिथुन एक ऐसी राशि है जिसको गुरु का ये ट्रांजिट सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है, चाहे वो रिश्ते हो या आपका कर्म हो या आपके भाग्य हो। तो मैरिड लाइफ यहाँ पर अच्छी रहने वाली है, सुकून रहने वाला है। पारस्परिक आपका जो हम कहेंगे लगाव बढ़ेगा, समय आप साथ में बिताएंगे, सोशलाइजिंग हो सकती है। और बहुत लंबे समय से जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ था, मिथुन राशि वाले विवाह के लिए वो देख रहे थे, अच्छा मैच नहीं मिल रहा था, ये जून तक का जो आपका समय रहने वाला है, 2026 जून तक का, इस समय में विवाह के आपके प्रबल योग बनेंगे। देखिए ऐसा नहीं होता कि सभी के लिए एक सी चीज होगी, लेकिन जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, जिनका राइट टाइम है और वो अच्छा मैच देख रहे हैं और गुरु उनकी कुंडली में भी अच्छा है, तो यहाँ पर आपके विवाह के योग बनेंगे। उसमें भी 18 अक्टूबर तक अतिचारी गुरु आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करना, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो सोच समझकर काम लें तो चीजें वैवाहिक जीवन में भी अच्छी रहेंगी, सोशलाइजिंग बेटर रहेगी और आपके विवाह के योग भी बनेंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो कर्म क्षेत्र है, कर्म आपका कैसा रहने वाला है। देखिए 10th हाउस जो होता है वहां से कर्म देखा जाता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखा जाता है। तो 10th हाउस में आपके विपरीत ग्रही योग बना हुआ है। शनि तो 2.5 साल ही रहने वाले हैं, लेकिन शुक्र और राहु यहाँ पर थोड़े ही दिन में निकल जाएंगे। शुक्र 31 मई को हट जाएंगे और राहु यहाँ से 18 मई को चले जाएंगे। तो कार्य आपका अच्छा रहेगा, प्रोफेशनल हाई जो हम कहेंगे लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। गुरु का जो ये ट्रांजिट रहेगा ओवरऑल आपको प्रमोशंस दिलवा सकता है। बहुत लंबे समय से आप जॉब को स्विच करने की सोच रहे थे, जॉब नहीं चेंज कर पा रहे थे, तो वो भी यहाँ पर आपके योग बनेंगे मई के बाद में। लेकिन जून से अक्टूबर तक का जो समय है प्रोफेशनली आपके लिए बहुत बहुत बेटर रहने वाला है। लेकिन मिथुन राशि के जो लोग हैं, कम्युनिकेशन में हैं, मीडिया में हैं, या नेता अभिनेता जिन्हें हम कह सकते हैं, क्रिएटिव लाइन में है या पब्लिक फिगर हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और चाहे एआई कह लीजिए या टेक्नोलॉजी कह लीजिए, इन सब में मिथुन राशि वालों को बहुत लाभ होगा। गुरु का ये गोचर भी आपके नाम को, आपके फेम को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन देखिए क्योंकि 7th हाउस भी जो होता है वो भी बिजनेस के लिए देखा जाता है, तो मिथुन राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा। चाहे आप अगर ज्वाइंट वेंचर में हैं, आप पार्टनरशिप में हैं, तो भी आपको लाभ हो सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपकी डे टू डे इनकम बढ़े, कोई लोग ऑनलाइन काम करते हैं या डेली का डेली उनका पैसा आता है, तो वहां उन लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। गुरु की सीधी दृष्टि है आपके 7th हाउस पे, तो ओवरऑल जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, लेकिन आपका यहाँ पर कार्य भी बढ़ेगा। तो निश्चिंत रहें आप। बस आपको एक ही चीज का ध्यान देना है कि जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना और थोड़ा सा सोच समझकर चीजों को हैंडल करना है। तो कर्म क्षेत्र यहाँ पर मिथुन राशि वालों का अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए विद्यार्थियों के लिए भी, जैसे मैंने आपको बताया, गुरु की पंचम दृष्टि है और गुरु तो ज्ञान के ही कारक होते हैं, विद्या के ही कारक हैं। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये जो समय रहने वाला है 18 अक्टूबर तक, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। इसमें अगर आपके बीच में कोई एग्जाम्स हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको फायदा होगा। टीचिंग के आप जॉब में जाना चाहते हैं या किसी भी तरीके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं, हायर स्टडीज से रिलेटेड अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि पंचम से पंचम पर भी गुरु की दृष्टि है, तो वहां भी आपको फायदा होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। बस 20 मई तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है, किसी गलत संगत में ना पड़े, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, मन भटक सकता है, या किसी गलत कंपनी में आप जा सकते हैं, तो वहां विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। और जिसे हम कहते हैं कि बहुत जल्दी रिएक्ट करना या किसी से लड़ाई करना, वाद विवाद में फंसना, इन सब चीजों को भी अवॉइड करना है। क्योंकि सिर्फ देखिए हम गुरु की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मंगल के जो स्थिति बनी हुई है वो जून तक बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद आपकी चीजें काफी बेहतर होंगी। तो ओवरऑल मिथुन राशि के लिए एकेडमिक्स, शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। अध्यात्म की हम बात करें तो देखिए अध्यात्म के तो देवता ही, जो प्लैनेट है वही गुरु हैं, और गुरु जिसकी लगन में आ जाए तो वो आध्यात्मिक तो होता ही है। देखिए बुद्ध भी कहीं ना कहीं हम कहेंगे अध्यात्म से जोड़ते हैं, लेकिन वो रीडिंग्स, शास्त्रों को पढ़ना, लेकिन एक्चुअल जो हम कहेंगे ध्यान, आध्यात्मिक उन्नति,
वो गुरु ही देने वाले होते हैं। तो अध्यात्म तो यहाँ पर मिथुन राशि वालों का बहुत बढ़ने वाला है। उनका मन अब पूजा भक्ति में लगेगा, नाम जप में लगेगा, ध्यान साधनाएं करेंगे, तो ये चीजें यहाँ पर है। साथ ही गुरु की दृष्टि आपके धर्म त्रिकोण में भी है, यानी 9th हाउस में भी है, आपके भाग्य में भी है। और जो कहा जाता है कि पुराने जन्मों के जो आपके सत्कर्म होते हैं, अच्छे कर्म हो सकते हैं, उन्हीं का फल आप ये मान लीजिए कि गुरु का ये जो गोचर है मिथुन राशि वालों के लिए उन्हें बहुत धर्म से जोड़ेगा, धार्मिक यात्राएं कराएगा और अच्छे कार्य कराएगा। तो ओवरऑल अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा। आपके जो भाग्येश हैं वो शनि है और शनि की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी है। तो शनि और गुरु दोनों की स्थिति ट्रांजिट में यानी गोचर में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि ना आप पे ढैया है ना साढ़े साती है, और गुरु का ये ट्रांजिट तो आप ही की कुंडली में जो हम कहेंगे लगन में हो रहा है। तो गुरु और शनि जो दो मेजर ग्रह हैं बहुत बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं, बशर्ते कि शनि आपकी कुंडली में अच्छे हों और गुरु भी। तो ये समय लौट के फिर नहीं आएगा। तो जो भी आप चाहते हैं, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं कुछ शुरू, या नया कुछ करना चाहते हैं, या किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं, सेविंग्स करना चाहते हैं, तो ये समय आपको काफी लाभ देने वाला होगा। तो मिथुन राशि निश्चिंत रहें, बट गलत कंपनी को थोड़ा सा अवॉइड करके चलें और अपने बड़ों का सम्मान करें। तो गुरु का ये गोचर अतिचारी रूप में आपको काफी लाभ देगा। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ कि कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं, तो अपनी सेल्फ एस्टीम को बना के रखना है, लेकिन ईगो नहीं लाना है, प्राउड नहीं लाना है, डाउन टू अर्थ होके चलना है। ये आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और सब कुछ भाग्य के भरोसे ही नहीं छोड़ देना, मेहनत भी करनी है। तो आप देखिए कि ये जो ट्रांजिट है आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला होगा। पूरे ही समय आप जो हम कहेंगे नित्य मतलब गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। बुधवार के दिन अवश्य ही आप गणेश जी के मंदिर जाएं, आपके जो लॉर्ड हैं उनकी आप सेवा करें। इसके साथ साथ गुरु भी आपको अच्छे फल दे, वैसे तो वो देंगे ही, लेकिन और भी आपको अच्छे फल दे, आपके भाग्य में वृद्धि हो, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको नित्य करना है। नित्य समय नहीं मिलता है तो आप गुरुवार के दिन अवश्य ही करें। और गुरुवार के दिन आप केले के पेड़ की भी पूजा करें, वहां पर हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से आप जाते हैं, चाहे मीटिंग है या स्टूडेंट के कोई एग्जाम है, तो उस दिन या तो कोई ग्रीन फ्रूट या फिर आप गुड़ खा के अवश्य घर से निकलें। तो इससे आपके लॉर्ड और गुरु के ब्लेसिंग्स आपको मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम बुम बुद्धाय नमः लिखें, जिससे गणपति के और बुद्ध के आशीर्वाद भी आपको मिलें। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।